बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और हार्ड वाटर जो है वो किस वजूहात की बिना पर बनता है जी, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में एक आसान सा डिफरेंस ये है कि जो सॉफ्ट वाटर है वो पानी के साथ जो है वो अच्छी झाग बनाता है, अच्छी झाग जो है वो बनाएगा, जबकि जो हार्ड वाटर है ये पानी के साथ झाग जो है वो नहीं बनाता, नहीं बनाता। सेम एज इट इज हमारे पास डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, इनको भी साथ में हम देख लेते हैं। लाइक सॉफ्ट वाटर की जो है वो लिखी गई है, सॉफ्ट वाटर इज दैट वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, यानी साबुन के साथ जो है वो अच्छा झाग बनाएगा। और हार्ड वाटर जो है वो पानी होगा विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, जो कि पानी के साथ जो है वो झाग नहीं बनाता। ये हमारे पास एक आसान सा टेस्ट है जी, जिसके जरिए हम अपने पानी को जज कर सकते हैं, अपने घर के पानी को जज कर सकते हैं कि आया कि जो हम घरों में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्ट है या हार्ड है। यानी हम जस्ट उसमें साबुन जो है वो डिसॉल्व करके देख लेंगे, अगर तो हमारा साबुन उसके साथ जो है वो अच्छा झाग बनाए तो इसका मतलब है जी कि हम जो पानी घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्ट वाटर है, और अगर वो अच्छा झाग नहीं बना रहा तो इसका मतलब है जो हम घरों में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है। अब वो झाग जो है वो हमें नजर किस तरह की आएगी, या पानी जो है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर हमें नजर कैसे आएगा। इसके लिए एक छोटी सी में पिक्चर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं जी, कि हमें जो है वो किस तरह से ये पता चलेगा कि हमारा सॉफ्ट वाटर कौन सा है और हार्ड वाटर कौन सा है। पेज को थोड़ा ऊपर की जानब हम यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर जो है वो नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप बासानी जो है वो देख सकते हैं कि ये वाला जो पानी हमारे पास मौजूद है ये वाला सॉफ्ट वाटर है, और सॉफ्ट वाटर में अगर आप देखें तो ये वाली जो ऊपर की तरफ ये वाला जो एरिया है ये आपको जो है वो झाग जो है वो इसमें नजर आ रही है, यानी यहाँ पर झाग जो है वो बबल्स बन रहे होंगे। और नीचे का जो पानी है वो आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्लियर है, जबकि जो आपके पास हार्ड वाटर है इसमें आपको झाग जो है वो नजर नहीं आ रही, यानी झाग के बबल्स जो है वो आपको नजर नहीं आ रहे, और आपका जो पानी है ये क्लाउडी है, या आप इसको जो है वो कह सकते हैं जी गदला पानी जो है वो आपके पास है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई झाग जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। ये एक आसान सा टेस्ट है जिसके जरिए आप जो है वो अपने घर का पानी जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारे जो घर में पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। अब हम ये देख लेते हैं कि पानी जो है वो हार्ड किस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी काज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, यानी पानी के हार्डनेस की वजूहात जो है वो क्या है। इस पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो कर लेते हैं जी। अगर इसकी हम वजूहात के ऊपर आए तो हम ये जानते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात की, कि हमारी फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंसानी एक्टिविटीज की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमने ये कहा जी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ गई है, और यही वजह है कि एसिड रेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होती है तो पानी में डिसॉल्व होने से ये प्रोड्यूस करती है कार्बनिक एसिड H2CO3। अब ये वाला जो कार्बनिक एसिड है ये जमीन पर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते। अब इसको जो है वो केमिकल इक्वेशन के जरिए जो है वो हम देख लेते हैं कि जमीन पर क्या मौजूद है जी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब फजा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, और बारिश के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई तो कार्बनिक एसिड बना, और जब इसने आकर रिएक्ट किया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट को इसने कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये वाला जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में
सॉल्युबल है, यानी पानी में जो है वो हल हो जाता है। अब इसी तरह से दूसरा साल्ट हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। अब जब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मौजूदगी में ये भी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में HCO3, इसकी हमारे पास जो है वो ट्वाइस। सो ये वाले जो बाइकार्बोनेट हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये पानी को सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पानी में हमारे पास जो कैटाइंस मौजूद होते हैं, अब जो कैटाइन मौजूद हैं जी वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के हैं। कैटाइन जो हमारे पास मौजूद हैं वो किस किस के हैं, या तो वो कैल्शियम के कैटाइंस हैं और या वो जो है वो मैग्नीशियम के कैटाइंस हैं। जबकि एनाइन जो हमारे पास मौजूद हैं, अब एनाइंस में जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि हमने कहा वो कार्बोनेट हो सकते हैं CO3 2 नेगेटिव है, या बाइकार्बोनेट हो सकते हैं HCO3 2 नेगेटिव है, या हमारे पास जो है ये क्लोराइड हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हो सकते हैं, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट हैं जी ये हो सकते हैं। ये वाले एनाइन जो हैं वो हमारे पानी में शामिल हो सकते हैं। अब इनके मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी कैल्शियम सल्फेट, यानी जिसको हम जो है वो जिप्सम कहते हैं जी, CaSO4.2H2O, ये हमारे पास है जिप्सम। इसके अलावा हमारे पास लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम कहते हैं जी लाइमस्टोन। अब जो जिप्सम है जी ये पानी में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, जबकि जो लाइमस्टोन है ये इनसॉल्युबल है। लेकिन लाइमस्टोन जब कार्बन डाइऑक्साइड के असरात की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में, तब ये पानी के साथ जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि हमने कहा एनाइन के डिसॉल्व होने के बिहाफ के ऊपर हम पानी के जो हार्डनेस है इसको दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी है जी हमारे पास परमानेंट हार्ड टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सो दो हैं जी, जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस होगी उसमें मौजूद होंगे कैल्शियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट, यानी मैं इसको कहूं तो ये वाले दो। और जो परमानेंट हार्डनेस होगी इसमें क्लोराइड या सल्फेट जो है वो मौजूद होंगे। इनको अब डेफिनेशंस भी हम इनकी देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के बारे में जो है वो लिखा गया है। लाइक टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास क्या है जी, टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से परमानेंट हार्डनेस जो है वो हमारे पास होती है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के में, और हमने ये देखा जी कि हम घर में बआसानी जो है वो अपने पानी को कैसे चेक कर सकते हैं जी कि हमारा पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमारा सॉफ्ट वाटर है ये हार्ड वाटर में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। और इसके अलावा जो हमने टाइप्स देखेंगे कि हमारे जो हार्ड वाटर हैं इसकी टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं। सो इसके साथ जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।